अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 7 है बेसिक हेयर कलर कोर्स का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया कि आपकी वीडियो जब अपलोड होती है तो हमें मैसेज नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग बेल आइकन या बेल बटन प्रेस नहीं करते। आपको घंटी का निशान नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस करके रखें। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसको प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो जब अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब आती हूँ मैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है वो मैंने कलर थ्योरी आप लोगों को पढ़ानी है। और कलर थ्योरी से पहले कुछ चीज़ें कलर के हवाले से, हेयर डाई के हवाले से मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर्स हेयर स्ट्रक्चर के हवाले से था, हेयर टेक्सचर के हवाले से था, फिर आपको क्लाइंट कंसल्टेशन के बारे में बताया, कितने टाइप के कलर्स होते हैं वो बताया। लेकिन कुछ सवाल अभी भी थे जो कि मेरे जो लोगों ने मुझसे पूछे व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए, तो मैं उन सवालों की बिना पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर लूँ। एक चीज़ मैं ये जो शैम्पूज़ होते हैं, जो कलरिंग शैम्पूज़ होते हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पर्पल शैम्पू हो गया या ब्लू शैम्पू हो गया, तो मुझसे ये सवाल किया गया कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली जो कलर है, इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ अक़साम की जो कलर्स बनाए जाते हैं, हेयर कलर्स बनाए जाते हैं, उनकी कुछ हम उसको 4 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक आपको नज़र आएगा पिगमेंटेड शैम्पूज़, दूसरा सेमी परमानेंट कलर्स, डेमी परमानेंट कलर्स और परमानेंट कलर्स। अब इनमें जो फ़र्क ये है कि जो पिगमेंटेड शैम्पूज़ होते हैं उनके अंदर, जैसे आप लोगों ने किसी के बाल सफ़ेद हैं, वो सफ़ेद ही रखना चाहता है, लेकिन आपको पता है कि जब आप सनलाइट में एक्सपोज होते हैं या वक्त गुजरता है, शैम्पूज़ करते हैं, तो बाल पीले पीले दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे जो सफ़ेद बाल ही हों, अपने बालों को सफ़ेद ही रखना चाहते हैं, ग्रे हेयर ही रखना चाहते हैं, लेकिन उनके जो बाल येलो पिगमेंट पे चले जाते हैं या येलोइश से हो जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए या उसको उनमें चमक लाने के लिए जो पर्पल शैम्पूज़ होते हैं, ये ब्लू शैम्पूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप घरों में अपने कपड़े जब धोते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े धोते हैं, तो उनको नील लगाते हैं। आपने देखा ना, अक्सर नील लगाया जाता है, और जब आप नील लगा के कपड़ा बाहर आता है, सफ़ेद कपड़ा, तो ऐसे चमक रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपके सफ़ेद या ग्रे बाल जो हैं वो जब आप उनको ब्लू शैम्पू या पर्पल शैम्पू से उनको वॉश करते हैं, तो आपके बालों में चमक सी आ जाती है, और वो जो येलो पिगमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इनको पिगमेंटेड शैम्पूज़ कहा जाता है। और ये हर दफ़ा इसी शैम्पू के साथ बाल नहीं धोए जाते, बल्कि हफ्ते में, इनको वीकली रिंस कहा जाता है, कि हफ्ते में एक दफ़ा आप धो लेते हैं और आपके बालों में चमक आ जाती है। और अगर आपने ग्रे कलर में स्ट्रीक्स, ऐश में स्ट्रीक्स करवाई हुई हैं, या अगर आपने ब्लॉन्ड में स्ट्रीक्स करवाई हुई हैं, तो भी आप इन शैम्पूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने ब्लॉन्ड में स्ट्रीक्स करवाई हुई हैं और आप येलो में, आपको ये डर हो कि आप येलो में शिफ्ट ना हो जाएं, तो स्ट्रीक्स जो हैं वो येलो या ऑरेंजिश सी ना हो जाएं, तो आप उनको पर्पल शैम्पू के साथ वॉश करें हफ्ते में एक दफ़ा। और अगर आपने ऐश कलर में स्ट्रीक्स करवाई हुई हैं, या आपने कोई भी अपने बलियाज किया है, व्हाटएवर जो भी किया हुआ है, तो आप ब्लू कलर के शैम्पू के साथ वॉश करें। ये आपको साइड पे शैम्पू की पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी। ये आप इन शैम्पूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं। आप इनको शैम्पूज़ को हफ्ते में एक दफ़ा अपने कलर को फ्रेश रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पिगमेंटेड शैम्पूज़ के हवाले से बात है। अब मैं करती हूँ सेमी परमानेंट कलर्स के ऊपर बात करती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो पिगमेंटेड शैम्पूज़ होते हैं, इनको लगाने के बाद एक अच्छे से आप उनको इमल्सीफाई करें, मसाज करें सर पे, और उनको मसाज करते रहें, ताकि वो जो उसका पिगमेंट है वो बालों के ऊपर सही तरीके से, हर बाल के ऊपर सही तरीके से लग जाए, ताकि वो जो येलो टोन आ रही है या ऑरेंज टोन आ रही है वो प्रॉपर्ली ख़त्म हो जाए। अब मैं बात करती हूँ सेमी कलर्स के बारे में। जो सेमी कलर्स होते हैं, ये सेमी परमानेंट कलर्स, ये बेसिकली इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स नहीं होता। इनका अपना
इनके साथ जो क्रिएटर होता है वो इनका अपना होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होता। और ये सेमी कलर्स अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लॉसिंग में। आप इनको ग्लॉस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कोई मिसाल के तौर पे अपने बालों को डाई किया और कलर उनको फ्रेश करना है तो आप सेमी कलर्स के साथ कर लें। अगर आपके बालों को आपको एलर्जी है तो आप सेमी कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसे है कि जैसे कलर को फ्रेश करने के लिए आपने रिबॉन्डिंग की और आपके कलर या पर्मिंग की, आपका कलर फेड हो गया, तो आप सेमी कलर्स यूज़ करके उसको फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन सेमी कलर्स का जो स्टे है, यानी आपके बालों के ऊपर उसकी जो उसका कितनी देर रहता है, यानी कितना देर पा है, वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 वॉशेस तक आपके सर पे रहेगा। अच्छा, वॉशेस पे मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जो होते हैं सर धोते हैं, आपने एक दिन सर धोया और उसमें आपने 2 दफ़ा सर को शैम्पू किया तो वो 2 वॉशेस कंसिडर किया जाएगा, यानी 2 टाइम्स आपने शैम्पू कर लिया है। और इसी तरीके से वो फिर जल्दी निकल जाता है, तो इसकी स्टे जो है वो लंबी ज़्यादा देर नहीं होती। अब मैं आती हूँ डेमी परमानेंट कलर्स की तरफ। अच्छा, अब सेमी परमानेंट चूंकि उनके साथ तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन डेमी परमानेंट कलर्स उनसे थोड़ा ज़रा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं, उनका स्टे ज़्यादा होता है। ये बालों के ऊपर तकरीबन 1 मंथ तक स्टे करते हैं। और इसकी जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ही मिक्स होके बालों के अंदर लगते हैं, लेकिन ये परमानेंट कलर्स से कम स्ट्रॉन्ग और सेमी कलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ये इन दोनों के दरमियान के होते हैं और अमूमन टोनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी टोनर्स जो हैं, जब आप ब्लीच के बाद आप बालों को जब हाई लिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद बालों को एक स्ट्रॉन्ग कलर की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर आप उस वक्त डेमी कलर्स इस्तेमाल करते हैं और ये अच्छे टोनर्स होते हैं। तो डेमी कलर्स की, लेकिन इनकी ये है कि आप इसकी से ग्रे हेयर कवरेज बहुत अच्छी नहीं होती इनसे, और इनकी स्टे ज़्यादा लंबी नहीं है। और ये जो है यानी आपने 1 महीने के बाद ये आपके बालों से अब इसका कलर भी उतर जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट कलर्स। परमानेंट कलर्स के बारे में मैं वैसे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। परमानेंट कलर्स में जो हमारे पास अमूमन आपके पास बहुत बड़ी वैरायटी होती है, अवेलेबल होती है। आप इनका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और उसके बाद बालों के इनके अंदर सलाहियत होती है कि ये बाल के अंदर दाखिल होकर बाल के नेचुरल कलर यानी मेलानिन को लिफ्ट करके लाइटर टोन पे भी ले जा सकते हैं, या फिर आपके अगर बाल लाइटर टोन में है तो ये बाल के अंदर दाखिल होकर आपके बालों को डार्कर टोन में भी ले जा सकते हैं। जब आपके बालों को लिफ्ट करके लाइटर टोन पे जाना, इसको कहते हैं, यानी वो लाइट हो गया, लिफ्ट करना कहा जाता है। और डिपॉजिट ऑनली, यानी जस्ट आपने बालों के अंदर एक कलर, आपके बाल अगर डार्क ब्राउन है तो आपने डार्क ब्राउन ही कलर करना है, तो ये जस्ट डिपॉजिट ऑनली कलर्स कहा जाता है कि जस्ट कलर आपने डिपॉजिट किया, कोई लाइट नहीं किया, कोई डार्क नहीं किया, जस्ट आपने अपने जो आपके बालों का शेड था वही शेड आपने अपने बालों को दे दिया, तो उसको डिपॉजिट ऑनली कलर्स कहा जाता है। तो ये है 4 किस्म के कलर्स जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं और आप लोगों को भी पाकिस्तान में बहुत इजीली मिल जाती हैं। डिपॉजिट ऑनली कलर्स जो हैं वो या तो ट्यूब में अवेलेबल होते हैं, बॉटल में भी अवेलेबल होते हैं। इनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है, जिस तरह आपको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एडवाइस करते हैं या वो बताते हैं कि आपने 1:1, यानी 1:1 का मतलब होता है, इसको हम यूँ लिखेंगे 1:1। 1:1 का मतलब होता है जितनी कलर क्रीम उतना ही डेवलपर। अगर आपने 60 ml की कलर क्रीम ट्यूब इस्तेमाल की है तो आप 60 ml डेवलपर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप कहा जाता है, अगर कंपनीज आपको रेशो देती हैं 1:1.5, इसका मतलब ये है कि 60 ml की आपने कलर ट्यूब इस्तेमाल करनी है और 90 ml आपका डेवलपर हो जाएगा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा।
तो ये जो है आपकी इस मिक्सिंग रेशियो को इस तरीके से कहा जाता है 1:1 या 1:1.5 या 1:2। 1:2 का मतलब ये होगा, 1:2 का मतलब कि अगर आपने 60 ml ट्यूब इस्तेमाल की है तो आप 120 ml आपने डेवलपर इस्तेमाल करना है, यानी दुगनी मिकदार में। तो ये इस अमूमन जो परमानेंट कलर्स हैं इनकी मिक्सिंग रेशियो इसी तरीके से होती है, और जो मैन्युफैक्चरर्स आपको बताते हैं कोशिश करें कि वही मिक्सिंग रेशियो रखें, क्योंकि उससे आपका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप अपनी मर्जी से मिक्सिंग करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस मुतासिर होगा। एक और सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि क्या हम जिस कंपनी का हम डेवलपर कलर यूज़ कर रहे हैं उसी कंपनी का डेवलपर यूज़ करें, तो बिल्कुल, क्योंकि हर कंपनी अपने उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उन्होंने ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस के लिए कितनी ऑक्सीजन उन्होंने उसमें कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है या कितना माइल्ड किया हुआ है, या उन्होंने अपने कलर के हिसाब से उसको कंबाइन किया हुआ होता है। तो कोशिश किया करें कि आप जिस ब्रांड का डेवलपर यूज़ कर रही हैं उसी ब्रांड का आप कलर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी इंटरनेशनल लेवल सिस्टम। इंटरनेशनल लेवल सिस्टम ये क्या होता है? देखिए, तमाम जितनी भी कलर बनाने वाली कंपनीज हैं इस लेवल सिस्टम को फॉलो करती हैं। इससे किसी भी हेयर ड्रेसर या हेयर कलरिस्ट को ये पता चलता है कि इस कलर में कितना डिपॉजिट करने की या कितना लिफ्ट करने की सलाहियत है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये बात कहती हूँ कि लिफ्ट करना, तो इसका मतलब है कि कलर को लाइट करना। कलर को जिस तरह ब्लीच करने के बाद जो कलर लाइट हो जाता है, हल्के रंग का हो जाता है, वो इससे मुराद होता है, यानी कलर लिफ्ट करना। और डिपॉजिट करना यानी कितना डार्क टोन में जाएगा। तो तकरीबन तमाम कंपनीज, तमाम ब्रांड्स जो हैं ये इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी भी दो ब्रांड्स का के शेड्स जो हैं ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, यानी उसका रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। 1 से 2 लेवल तक भी फ़र्क आ सकता है। लेवल सिस्टम जो है अमूमन हेयर ड्रेसिंग में इसको नंबर्स के साथ शो किया जाता है। यानी अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लेवल्स अमूमन आपको जो भी आप मैन्युफैक्चर आपके पास हेयर कलर का शेड कार्ड लेके आएगा, आपको ये 10 रंग तो लाजमी नजर आएंगे। ये हर शेड कार्ड के अंदर मौजूद होते हैं और इन्हीं को लेवल्स कहा जाता है। अब लेवल क्या है? यानी आप मिसाल ये ले लें कि आप जो जब क्लासें पढ़ते हैं ना, जमात कोई भी किसी भी जमात में दाखिल होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10th तक जब आप पहुंचते हैं तो आप काफ़ी हाई क्लास में, यानी पहले 1 की निस्बत आप काफ़ी हाई क्लास, 10वीं जो होती है, 10th जो होती है वो हाई क्लास होती है। इसी तरीके से आपका जो 1 नंबर है ये सबसे ज़्यादा डार्क टोन होती है, इसको हम डार्कर टोन कहा जाता है। और जो नंबर 10 लेवल होता है ये सबसे ज़्यादा लाइटर टोन इसको कहा जाता है। जब आपसे ये बात कही कि क्योंकि बीइंग ए ब्यूटिशियन आप ये कभी नहीं कह सकते, आप कलर्स का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा काला है या ये ब्राउन है, इस तरीके से नहीं आपको कहना होता, बल्कि आप उनको लेवल सिस्टम से जानते हैं। आपको हेयर ड्रेसर या ब्यूटिशियन होने के नाते अगर आप कलर का काम कर रहे हैं तो आपको लेवल सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे आपको पता होना चाहिए। हमेशा जो नंबर 1 होता है, अमूमन जो ब्रांड्स हैं नंबर 1 को ब्लैक से शो करती हैं, ये ब्लैक कलर होता है। नंबर 2 इसको हम ब्लैक ब्राउन कहा जाता है, ब्लैक ब्राउन। नंबर 3 डार्क ब्राउन। नंबर 4 मीडियम ब्राउन। मैं मीडियम की जगह खाली M लिखती हूँ और ब्राउन की जगह B लिखती हूँ। नंबर 5 लाइट ब्राउन। नंबर 6 डार्क
ब्लॉन्ड आ जाता है जी। अब 6 लेवल से आप ब्लॉन्ड स्टार्ट हो जाता है। नंबर 7 मीडियम ब्लॉन्ड, नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 9 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, और नंबर 10 वेरी लाइट ब्लॉन्ड। बाज़-औक़ात कंपनीज इस नंबर 9 को वेरी लाइट ब्लॉन्ड लिख देती हैं और इसको लाइटेस्ट ब्लॉन्ड कर देती हैं नंबर 10 को, और या फिर नंबर 9 को लाइटेस्ट ब्लॉन्ड और नंबर 10 को वेरी लाइट ब्लॉन्ड कर देती हैं। लेकिन ये सारे के सारे शेड्स इसी नंबर्स के साथ चलते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये हेयर ड्रेसिंग के एक इंटरनेशनल सिस्टम सेट हो चुका है कि जिस तरह हम इसको हम फर्स्ट क्लास को फर्स्ट ही कहते हैं, सेकंड को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम इनको नहीं चेंज कर सकते, इन लेवल्स को नहीं चेंज कर सकते। इसी तरीके से हम इन लेवल्स को नहीं चेंज कर सकते। तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं इस सिस्टम को फॉलो करती हैं जब भी वो कलर बनाने लगती हैं। हाँ, होता क्या है कि बाज़ कंपनियां नंबर 2 जो है वो नहीं रखती, क्योंकि ब्लैक और ब्लैक ब्राउन में आपको लगाने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पता चलता, तो वो नंबर 2 को स्किप कर देती हैं और डायरेक्ट 1 से 3 पर आ जाती हैं। इसी तरीके से बाज़ कंपनीज 1.1 ले आती हैं, 1.1 ऐड कर देती हैं पीछे इसी नेचुरल की सीरीज में, जो कि ब्लू ब्लैक होता है, और उसको नेचुरल में ले आती हैं। लेकिन वो ब्रांड टू ब्रांड होता है, हर कंपनी का ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे करे, इसी चीज़ को फॉलो करे। अलबत्ता इस लेवल सिस्टम को हर कंपनी फॉलो करती है और उसका नाम इसी तरीके से नाम रखे जाते हैं। तो बीइंग ए हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, आपको ये नाम, ये लेवल्स के नाम बिल्कुल इसी तरीके से याद होने चाहिए जैसे ये है। आपके पास कोई भी ब्रांड आएगा, नाम यही होंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जो जितने भी ब्रांड्स हैं, वो अपने कलर को बनाते वक्त इस लेवल सिस्टम को फॉलो तो करती हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ब्रांड का नंबर 5 यानी लाइट ब्राउन जो है वो जो रिज़ल्ट वर्जिन बालों पे देता है, एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट दूसरे ब्रांड का भी वो वैसा ही रिजल्ट दे। नंबर 5 आप ये कहें कि मैंने इसका नंबर 5 लिया तो मैं उसका भी नंबर 5 ले लूँ। हर ब्रांड टू ब्रांड समटाइम्स 1 से 2 लेवल का फ़र्क होता है, तो इसमें आप ब्रांड को कसूरवार ना समझें। आपको अपनी खुद जजमेंट करनी पड़ेगी इस्तेमाल करने के बाद कि इस ब्रांड में क्या फ़र्क है। उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ ब्रांड्स जो हैं वो अपने, चूँकि हम जब प्राइमरी कलर्स को पढ़ेंगे, अभी हमने कलर थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो उसमें मैं आपको इसको ज़रा मज़ीद वजाहत करूँगी कि क्यों ऐसा होता है कि बाज़ ब्रांड्स के कलर्स जो हैं वो थोड़े लाइट इफेक्ट, आप नंबर 5 की ट्यूब लगाएंगी तो वो थोड़ा लाइटर होती है, और बाज़ ब्रांड की नंबर 5 की ट्यूब आप लगाएंगी तो वो डार्क होती है। इसकी क्या रीज़न है, बट मैं इसको कलर थ्योरी के वक्त बताऊंगी। अच्छा, अब ये हमारे पास ये तो हो गया लेवल सिस्टम। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं और ये देखते हैं कि कलर का इंतखाब करते वक्त हमें किस उसूल को फॉलो करना चाहिए, क्या कानून है कलर का, जो हम जब सिलेक्ट करें तो उसके लिए क्या रूल फॉलो करें। जी, अब आते हैं कि जो कलर के लेवल सिस्टम में आपको कैसे पता चलता है कि किस कलर में कलर ज़्यादा देने की, यानी अच्छा कलर देने की सलाहियत है और किस कलर में बालों के को लिफ्ट करने की सलाहियत है। ये ग्राफ आपके सामने है, ऊपर लिखा हुआ है पार्ट्स लिफ्ट, यानी ये जो नंबर्स हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि इसको कितना लिफ्ट कर सकते हैं, यानी ये कलर कितना बालों को लाइटर करेगा। लाइट करने से मतलब ये है कि लाइटर टोन। और एक चीज़ आप ये याद रखिए, जो हमारे पास 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक जो कलर्स होते हैं, इनको अमूमन डिपॉजिट ओनली कलर कहा जाता है। ये सिर्फ कलर डिपॉजिट करते हैं, यानी इनको जब आप लगाते हैं ये कोई लिफ्ट नहीं करेंगे बालों को। ये आपके बालों के अंदर एक अच्छा सा पिगमेंट, यानी इनकी वजह से ग्रे हेयर कवरेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके अंदर कलर का पिगमेंट बहुत अच्छा मौजूद होता है और ये पिगमेंटेड कलर्स होते हैं। लेकिन आप जब जाते हैं 7, 8, 9, 10 की तरफ, तो इनमें कलर कम होता है और लिफ्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है।
जब आप 10 नंबर की ट्यूब उठाएंगे तो और उसको आप 30 वॉल्यूम के साथ भी किसी के बालों में लगा देंगे या 20 वॉल्यूम के साथ भी लगा देंगे तो वो आपके बालों के कलर को लाइट करेगा, लिफ्ट करेगा। लेकिन अगर आप 5 नंबर की या 4 नंबर की ट्यूब आप किसी के बालों में लगाएंगे तो वो बालों के कलर को लिफ्ट कम यानी लाइट कम करेगा और पिगमेंट अच्छा देगा, यानी बहुत अच्छा सा कलर आपके बालों को देगा। अब यहाँ पे देखें कि पार्ट्स ऑफ लिफ्ट है, यानी किसी कलर में किसी भी बाल के जो मेलानिन को लिफ्ट करने की, लाइट करने की कितनी सलाहियत है। एक का मतलब है यानी सबसे कम सलाहियत और 10 का मतलब है कि सबसे ज्यादा लाइटर कलर। ठीक है, जब मैं ये करती हूँ ना, एक का मतलब होगा ये ब्लैक कलर है, यानी ये लिफ्ट ये यहाँ पे इस लेवल पे सबसे ज्यादा कम सलाहियत है और नंबर 10 पे जाके लेवल पे ज्यादा सलाहियत है बालों के कलर को लिफ्ट करने की। और ये है पार्ट्स डिपॉजिट, यानी कितना परसेंट ये बालों के अंदर कलर को डिपॉजिट, इसके अंदर कितना पिगमेंट होता है कि वो, या कितना कलर होता है जो बाल के अंदर जाके बालों में दाखिल होके बालों को डाई कर सकता है या कलर दे सकता है। अब यहाँ पे आपको नंबर 10 की मैंने ये ट्यूब बनाई है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर लेवल 10 है, लेवल 10 में हमने नंबर 10 की ट्यूब उठाती हूँ, ये नंबर 10 की ट्यूब है, इसमें लिफ्ट करने की बहुत सलाहियत है। यानी आप देख लें कि ये अच्छी खासी सलाहियत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें ज़्यादा तो लिफ्ट करने की ही सलाहियत है। लेकिन इसको अब ये देखें, इसमें कलर डिपॉजिट करने की कितनी सलाहियत है, जस्ट 1%, यानी इसके अंदर कितना कलर पिगमेंट है, 1%। अगर आप नंबर 10 की ट्यूब को ग्रे बालों के ऊपर लगाएंगी तो आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट है ही नहीं है, वो सारा लिफ्ट ही कर रहा है, उसके अंदर लिफ्टिंग पावर ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर आप नंबर 10 की ट्यूब को काले बालों पे या डार्क ब्राउन या मीडियम ब्राउन बालों पे लगाएंगी तो वो बहुत अच्छे से कलर को लिफ्ट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिफ्ट करके लेवल 10 तक ले जाएगा, नो। मैंने आपको मेरी जो एक वीडियो है कि आप कलर को सिलेक्ट कैसे करें, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी, आप देखिएगा कि आप लेवल 10 की ट्यूब को अगर 3 नंबर के यानी डार्क ब्राउन बालों के ऊपर लगाएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर नंबर 10 की ट्यूब को आप मीडियम ब्राउन बालों के ऊपर लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आप मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगी, आप उस वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से वो रिजल्ट ला सकते हैं। तो एक बात याद रखिए कि अगर लेवल 10 की ट्यूब आप उठाएंगे, नंबर 10 की ट्यूब उठाएंगे और उसको आप सफेद बालों पे लगाएंगे तो नो रिजल्ट, कोई पिगमेंट, कोई कलर नहीं आएगा। इसी तरीके से नंबर 9 की ट्यूब को अगर उठाएंगे तो वो यहाँ पे आएगी, इसमें जस्ट 2%, 20% आपके बालों को ये कवरेज देगा, ग्रे हेयर कवर करेगा ना होने के बराबर। लेवल नंबर 8 की ट्यूब उठाएंगी तो 30%, जस्ट 30% आपके बालों को, ग्रे बालों को कवर करेगा। 7 नंबर की ट्यूब उठाएंगी 40% आपके ग्रे बालों को कवर करेगी। 6 नंबर की ट्यूब उठाएंगी 50% आपके ग्रे बालों को कवर करेगी। और 5 नंबर की ट्यूब उठाएंगी तो 60%। ये देख लें कि ये इस तरीके से 4 नंबर की ट्यूब, 4 नंबर लेवल 4 70%, यानी जितना आप लेवल बढ़ाती, आप इसको कम करती जाएंगी, यानी नीचे 10 से नीचे आती जाएंगी, उतनी आपके ये सलाहियत जो है कलर को डिपॉजिट करने की, कलर का रिजल्ट लाने की ग्रे बालों पे उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये फार्मूला जो है इसको याद रखिएगा। आज के लेक्चर में ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने ये माइंड में रखना है कि आप लोगों को जब आप हाई लेवल की कलर उठाते हैं, ज़्यादा लेवल का यानी 9 10 8 9 10 8 9 10 आप उठाते हैं तो उससे ग्रे हेयर कवरेज बिल्कुल नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर सलाहियत ही नहीं होती, उसके अंदर इतना कलर का पिगमेंट ही नहीं होता कि जो ग्रे हेयर को कवर कर सके। इस वजह से जब भी आपने ग्रे हेयर कवरेज करनी हो, आप नंबर 7 की ट्यूब 6 या 7 के साथ आप करें। 7 में आप थोड़ा सा 6 मिक्स कर लें या थोड़ा सा 5 आप मिक्स कर लें तो बहुत अच्छी ग्रे हेयर कवरेज हो जाती है। बट ग्रे हेयर कवरेज के हवाले से हमारा अलग से बहुत अच्छा सा लेक्चर है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि कंपनीज ये कलर्स जो बनाती हैं, किस कलर में कितनी सलाहियत होती है कलर को लिफ्ट करने की, बालों के नेचुरल कलर को लिफ्ट करने की, और बालों के नेचुरल कलर को
या सफ़ेद बालों पे कलर को डिपॉजिट करने की। आई होप कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लाजमी करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जितनी जल्दी मुमकिन हो उसका जवाब दूं। जो लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है तो डेफिनेटली नीचे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर इसमें मेरी कोई ज़बान लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि मज़ीद आसानी हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको मज़ीद आसान करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर